तो हम लोगों ने अब तक क्या किया है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या फिर एपी के बारे में बहुत सारे थ्योरीज हम लोगों ने जान ली। अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हमारे पास में जिस तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, हमको क्या करना है, उनको टैकल करना है। हमको ये समझना है कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस में यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमारे पास में एक एपी दिया है जहाँ पे हमारे पास 3 टर्म होने वाले हैं। इसमें पहला जो टर्म अपने पास है वो है 6 एंड बिकॉज ये हमारे पास में 3 टर्म का ही है तो लास्ट टर्म हमारे पास में जाता है 26 विच इज द थर्ड टर्म ऑफ दिस एपी। और हमको यहाँ पे ये निकालना है कि बीच में हमारे पास टर्म कौन सा आने वाला है। तो हमको तो पता है कि इसका स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है। मान के चलो कि हमारे पास में 3 टर्म का अगर एपी है तो पहला टर्म हो जाएगा ए, दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, तीसरा हो जाएगा ए प्लस 2d। ठीक है, जो नंबर का टर्म है अपने पास में उससे एक नंबर का हम लोग क्या करते हैं, डी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। एंड ए की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 2 दिया हुआ है एंड अपने पास में लास्ट जो वैल्यू है वो है अपने पास में 26। तो साफ साफ हमको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि यहाँ पर ए की वैल्यू है 2 एंड अपने पास में a प्लस 2d की वैल्यू है अपने पास 26। क्योंकि हमको यहाँ पे ये पता है कि a की वैल्यू 2 के बराबर है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, a की जगह पे 2 पुट कर दे रहे हैं एंड अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, d की वैल्यू को फाइंड आउट करने वाले हैं। 26 माइनस 2 कर देंगे, 2 को हमने यहाँ पे ट्रांसपोज किया है विच मीन्स अपने पास यहाँ पर हो जाएगा 24 एंड d को d से हमारे पास 2 को ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास में क्या बचने वाला है, d की वैल्यू 12 बचने वाली है। हमारे पास में हमको e की वैल्यू पता थी एंड अभी d की वैल्यू पता चल गई है। हमको ये पता है कि सेकंड टर्म में हमारे पास में a भी रहेगा एंड d भी रहेगा तो a की जगह पर हम लोग 2 पुट कर देंगे एंड d की जगह पर 12 पुट कर देंगे। एडिशन करने पर हमारे पास में क्या आता है, अपने पास 14 आता है। तो हमारे पास ये जो नंबर रहने वाला है ये 14 हो जाएगा। अब हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि वेदर हमारे पास जो 14 है वो सही आंसर है कि नहीं। सही आंसर तब हो जाएगा जब हमारे पास में ये एपी में रहने वाला है एंड एपी में कब कब रहता है, जब हमारे पास में जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स रहते हैं उनके डिफरेंस जो रहता है हर बार सेम रहता है। तो हम देखते हैं 26 माइनस 14 हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 14 माइनस 2 ऑफकोर्स हमारे पास क्या रहने वाला है, 12 रहने वाला है। पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है अपने पास में हर बार का क्या हो जा रहा है, सेम हो जा रहा है। तो हमारे पास ये एपी में रहने वाला है। अब हम लोग देखते हैं सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमारे पास में इस बार सेकंड टर्म हमको दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया है। फर्स्ट टर्म हमारे पास a होता है, सेकंड टर्म हमारे पास a प्लस डी होता है, थर्ड टर्म हमारे पास a प्लस डी प्लस a प्लस 2d होता है एंड फोर्थ होता है अपने पास a प्लस 3d विच मीन्स हमारे पास में 13th जो वैल्यू है 13 दी है ये a प्लस डी की वैल्यू है। मतलब हमारे पास इस बार a की वैल्यू हमको नहीं पता है जैसा कि हमको पिछले बार पता था। एंड लास्ट टर्म हमारे पास जो फोर्थ टर्म है वो है अपने पास में 3। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। 13 इक्वल्स टू हम लिखते हैं a प्लस डी एंड एक और जो टर्म अपने पास में 3 इक्वल्स टू लिखते हैं a प्लस 3d। अब हमारे पास में यहाँ पर क्या हो गया, दो इक्वेशन स्टैब्लिश हो गया है। हमको पता है कि अगर हमारे पास में अगर दो लीनियर इक्वेशन दिए हुए हैं तो हमको सॉल्व करने का हमारे पास में अलग अलग मेथड रहते हैं। एक तो होता है अपने पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एक एलिमिनेशन मेथड रहता है, एक और जो रहता है अपने पास में क्या बोलते हैं, एक और मेथड रहता है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्या हो जा रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों का आपस में माइनस कर देते हैं। जब हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास 13 माइनस 3 कितना हो जाएगा, ये रहेगा अपने पास में 10। ये दोनों टर्म कट जाएंगे और हमारे पास यहाँ बचने वाले हैं माइनस 2d। तो d को हो जाएगा अपने पास में माइनस 5। तो यहाँ पे d की वैल्यू अगर माइनस 5 होने वाली है तो हमारे पास में a की वैल्यू क्या होगी, ये भी हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कोई सा भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर देते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ 3 इक्वल्स टू a प्लस 3 इंटू माइनस 5, 3 इक्वल्स टू a 5 3 15, 3 प्लस 15 इक्वल्स टू जाएगा a विच मीन्स हमारे पास में पहला जो टर्म था वो कितना हो गया 5 प्लस 3 8 एंड 18। तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर हो जा रही है 18। सिमिलरली हमको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि हमारे पास में जहां पर थर्ड टर्म है वो क्या होने वाला है। यहाँ पर a प्लस 2d हमारे पास लिखा हुआ है तो हमने यहाँ पे ये कर a की जगह पर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 18 माइनस 2 इंटू सॉरी प्लस 2 इंटू माइनस 18 माइनस 5। तो 18 माइनस 10
इक्वल्स टू जाएगा अपने पास में 8। तो हमारा कंक्लूजन ये निकलता है कि अपने पास में यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो रहने वाला है वो रहेगा 18 एंड थर्ड टर्म जो हमारे पास रहने वाला है वो हो गया हमारे पास में 8। अब क्या देखते हैं, हम यहाँ का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमारे पास में फर्स्ट टर्म तो दे दिया है, हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर -4 है, सो a इज इक्वल टू -4 एंड साथ में क्या दे दिया हमको यहाँ पे फिफ्थ टर्म दे दिया है विच इज a5 इक्वल्स टू अपने पास ये 6 टर्म हो जाता है, a6 इक्वल्स टू अपने पास में क्या दे दिया है 6 दे दिया है। अब हमारे पास में यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमको तो a की वैल्यू पता चल गई है, हमको बस यहाँ से d निकालना है। जैसे कि हमको पता है a6 इक्वल्स टू क्या रहेगा a प्लस 5d, जितना भी हमारे पास टर्म दिया रहता है उससे जस्ट एक लेस रहता है अपने पास में d के साथ में। तो a की वैल्यू हमारे पास में -4 दिया हुआ है एंड a6 की वैल्यू अपने पास में 6 दी हुई है। बस क्या करना है अपने को यहाँ से d की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। 6 + 4 इक्वल्स टू जाएगा 5d विच मीन्स 10 इक्वल्स टू हो जाएगा 5d, या फिर लिख सकते हैं 10/5 इक्वल्स टू d इक्वल्स टू हो गया अपने पास में यहाँ पे 2। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या हो जा रही है 2 हो जा रही है। हमको यहाँ पे क्या करना है, अपने पास 1 2 3 4 प्लेसेस है, हमको सबको फिलअप करना है। पहला जो अपने पास में है वहां पर होगा a प्लस डी, दूसरी जगह पर होगा अपने पास में a प्लस 2d, तीसरी जगह पर होगा a प्लस 3d एंड लास्ट जो अपने पास में खाली जगह वहां पर हो जाएगा a प्लस 4d। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, a प्लस डी मतलब हो जाएगा अपने पास में -4 प्लस 2 विच मीन्स हो जाएगा -2, -4 प्लस 2 इंटू 2 विच मीन्स ये हो जाएगा अपने पास में 0, -4 प्लस 3 इंटू 2 विच मीन्स हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 2 एंड फाइनली 4 इंटू 2, 4 2 से 8 होता है, -4 हो जाएगा अपने पास हो जाएगा यहाँ पर 4। तो हमारे पास है वैल्यूज क्या होने वाली है -2 0 2 एंड 4। तो हम लोग ने यहाँ पर देखा कि हमारे पास में चाहे कंडीशन कोई सा भी हो, हम अगर फॉर्मूले को सही तरीके से यूज करते हैं तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इन सब वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम दिया रहेगा तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या पूछ रहा है, विच टर्म ऑफ द एपी 8 3 8 13 18 एंड सो ऑन इज 78। हमारे पास में एक एपी दिया हुआ है जहां पर पहला टर्म अपने पास दिया है 3। हम लोग क्या करते हैं, ये सब जो गिवन्स है इनको लिखते जाते हैं। तो हमारे पास में पहला जो चीज दिया हुआ है a, इसकी वैल्यू हमको यहाँ पे 3 दी हुई है, ठीक है। दूसरा चीज हमको जो फाइंड आउट यहाँ पे करना है वो रहता है अपने को कॉमन डिफरेंस। जैसे कि हमको यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया कि ये एपी, तो हमको चेक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हमको कोई सा भी दो टर्म उठाना है और उसको आपस में माइनस कर देना है। जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा अपने पास में कॉमन टर्म डी। तो यहाँ पे डी कुछ हो जाएगा अपने पास में 8 - 3 विच मीन्स क्या रहेगा अपने पास 5। तो डी की वैल्यू भी हमारे पास 5 हो जाएगी। एंड हमको यहाँ पे फाइंड आउट क्या करना है, हमारे पास में यहाँ पर एक टर्म दिया है ए एन, nth टर्म दिया है विच इज 78 एंड हमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर n की वैल्यू को, ये पता करना है कि ये कौन सा नंबर का टर्म। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास में जो ए एन का जो फॉर्मूला रहता है हम लोग उसमें वैल्यू को पुट करते हैं। बेसिकली हमारे पास में फॉर्मूला क्या रहता है, ए एन इक्वल टू रहता है अपने पास a प्लस n - 1 d। हमको बस कुछ नहीं करना है, जितने भी हमारे पास गिवन है सबको यहाँ पे पुट करते जाना है। एन की जगह पर आ जाएगा अपने पास में 78, ए की जगह पर हो जाएगा 3, एन की जगह पर हमारे पास कुछ नहीं होगा बिकॉज एन की वैल्यू को हमको फाइंड आउट करनी है। डी की जगह पर हो जाएगा अपने पास में 5, 78 प्लस 3 प्लस 5n - 5। सारे टर्म को हम लोग क्या करते हैं 78 के पास ले आते हैं, -3 प्लस 5 इक्वल हो जाएगा अपने पास में 5n। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या रहेगा 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, या फिर हम लोग लिख सकते हैं 80 इक्वल टू 5n। n इक्वल टू जाएगा अपने पास में 80/5, 5 1 जा हमारे पास कितना बचने वाला है 3 बचने वाला है, 5 6 जा, तो n इक्वल टू अपने पास में क्या हो गया अपने 16। तो 16th टर्म जो रहने वाला है उसकी वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 78 रहेगी। तो ये तो काफी सिंपल प्रॉब्लम हो गया था अपने पास में कि सिर्फ फॉर्मूला में हमको क्या करना था, वैल्यूज को पुट करना था। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में इतने सिंपल क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, फिर किस टाइप का क्वेश्चंस होते हैं,
देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको ये बोला कि हमारे पास जो थर्ड टर्म है एंड नाइन्थ टर्म है उसकी वैल्यू हमको दे दिया है, विच मीन्स हमको यहाँ पर A3 दे दिया है जिसकी वैल्यू अपने को दिया है 4 एंड A9 दिया हुआ है जिसकी वैल्यू अपने पास में है -8। अब ये पूछ रहा है कि हमारे पास वो कौन सा टर्म रहेगा जो कि क्या रहेगा 0। दैट मीन्स हमारे पास में वो कौन सा टर्म है, वो है अपने पास में an एंड उसकी nth टर्म हो जा रहा है अपने पास में एंड उसकी वैल्यू अपने पास में हो जा रही है 0। हम लोग क्या करने वाले, हमारा अप्रोच सेम वैसी रहेगा जैसे हमारे पास यहाँ रहा था। दिक्कत हमारे पास ये है कि अपने पास यहाँ पर a d दोनों की वैल्यू पता थी और हमको बस क्या करना था, n की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। इस केस में हमको ये वैल्यूज नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसी को फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, an इक्वल टू रहता है a प्लस n माइनस 1 d। हम लोग क्या करते हैं, इसी में वैल्यू पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो an की जगह पर लिख सकता हूं a3 इक्वल टू जाएगा a प्लस n माइनस 1 मतलब हो जाएगा 3 माइनस 1 विच मीन्स 2d। अब हमको यहाँ पे क्या पता है, a3 की वैल्यू बस पता है तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। इसको लेके चलता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। सेम हम लोग को करना है a9 के साथ में, तो a9 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस 8d एंड a9 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर है -8 तो a प्लस 8d हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लेके चलते हैं एंड दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय 2। इससे होगा कि हमारे पास में जो टर्म a है वो एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज हमारे पास में दोनों जगह पर a का जो कोफिशिएंट है वो सेम। तो मैं क्या करता हूँ, a इक्वल्स टू 4 इक्वल्स टू a प्लस 2d लिखता हूँ एंड -8 इक्वल्स a प्लस 8d लिखता हूँ और दोनों को माइनस कर लेता हूँ। बीच में नीचे में जो साइन है माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, a हमारे पास में कट जाएगा। 4 प्लस 8 हमारे पास क्या होने वाला है, +12 हो जाएगा एंड यहाँ पर क्या होने वाला है -8 प्लस 2 विच मीन्स हो जाएगा अपने पास में -16। तो d कुछ हो जाएगा अपने पास -2। हमको d की वैल्यू पता चल गया है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं तो मुझको क्या मिल जाएगा, a की वैल्यू भी मिल जाएगी। लेट्स डू इट, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो d की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूं, 4 की जगह 4 ही रहेगा, a रहेगा प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा अपने पास में -2। 4 इक्वल्स टू a -4, 4 माइनस का प्लस हो जाएगा 4 इक्वल्स टू a विच मीन्स a इक्वल्स टू जाएगा अपने पास में 4 प्लस 4 8। तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू हो जा रही है 8। तो हमको यहाँ पे चाहिए था एक d का वैल्यू, एक a का वैल्यू और एक an इक्वल्स टू 0। हम क्या करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को फिर से अप्लाई कर रहे हैं बट इस बार हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a n इक्वल्स टू लेके चलते हैं, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे 0, a की जगह पुट कर देंगे हम लोग 8, n की जगह पर हम लोग कुछ पुट नहीं कर सकते बिकॉज हमको n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी एंड d की जगह पर हो जाएगा अपने पास में -2। तो 0 इक्वल्स टू 8 माइनस 2n प्लस 2। मैं क्या कर देता हूँ, 2n को यहाँ पे ट्रांसपोज कर देता हूँ, माइनस में था प्लस में हो जाएगा, 8 प्लस 2 हो जाएगा 10, n इक्वल्स हो जाएगा 10/2 तो n इक्वल्स हो जाएगा अपने पास में 5। इसका मतलब ये है हमारे पास में कि फिफ्थ टर्म हमारे पास जो इस AP का रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, अपने पास में 0 के बराबर रहने वाला है। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ और भी वर्ड प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख लेते हैं। हमारे पास में इस वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक नहीं दो EP है, ठीक। तो एक EP हो सकता है हमारे पास में जहां पर ये हो जाएगा टर्म्स A1, A2, A3, A4 अप टू AN तक जाए मान के चलो। दूसरा हो जाएगा अपने पास है B1, B2, B3 एंड सो ऑन अप टू BN तक जाए। तो हमारे पास में ऐसे दो क्या हो जा रहे हैं, AP हो जा रहे हैं। बात इनके बारे में ये बोला जा रहा है कि हमारे पास दोनों के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होने वाला है वो क्या है, अपने पास में सेम है,
मतलब कि दोनों के लिए डी की वैल्यू d1 d2 नहीं होने वाले, बल्कि दोनों के लिए डी की वैल्यू डी ही रहने वाली है। तो ये बोला कि अगर दोनों के 100th टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है, तो हमारे पास में उसके 1000th टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होने वाला है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो हमको यहाँ पे गिवन दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या कर लेते हैं, इसकी nth टर्म निकाल लेते हैं। ठीक, तो nth टर्म हमारे पास में जो रहेगा फर्स्ट एपी के लिए, nth टर्म फॉर फर्स्ट एपी, ये हो जाएगा अपने पास में an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 d। मैं यहाँ पे d इस नाम से लेके चल रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे ये बोला गया कि दोनों के लिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो ऐसे में क्या कर लेता हूँ, सेकंड टर्म के लिए भी कर लेता हूँ, nth दैट मींस सेकंड एपी के लिए भी कर लेता हूँ, सेकंड एपी। तो ये रहेगा अपने पास में bn इक्वल्स टू b1 प्लस n माइनस 1 d। से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है कि a100 माइनस b100 इक्वल्स टू हमारे पास यहाँ पर 100 दिया हुआ है। मैं क्या कर लेता हूँ, इस फॉर्मूले के हिसाब से क्या कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू को पुटअप करता हूँ। तो हमारे पास में a100 है, मतलब क्या हो जाएगा a1 प्लस 100 माइनस 1 d माइनस b1 प्लस 100 माइनस 1 d इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास 100। जब इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ तो इसको ये लिख सकता हूँ a1 प्लस 99d माइनस b1 माइनस 99d इक्वल्स टू जाएगा अपने पास में 100। इन दोनों को काटेंगे तो हमारे पास आएगा a1 माइनस b1 इक्वल्स टू 100। चलो अब हम सेम चीज क्या कर लेते हैं, 1000th टर्म के साथ में कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं फॉर 1000th टर्म, तो हमारे पास क्या होने वाला है, a 1000 माइनस b 1000। वैसे हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ये हो जाएगा a1 प्लस 1000 माइनस 1 d माइनस b1 प्लस 1000 माइनस 1 d। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a1 प्लस 999d माइनस b1 माइनस 999d। दोनों आपस में कट जाएंगे, बचेगा अपने पास में a1 प्लस a1 माइनस b1। एंड हमको तो ये पता चल गया यहाँ पर कि a1 माइनस b1 की वैल्यू क्या होती है, अपने पास में यहाँ पर 100 हो जाती है। तो हमारे पास में a 1000 माइनस b 1000 की वैल्यू अपने पास क्या हो गई है, 100 हो गई है अपने पास में। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमको ये बोल रहा है कि हमारे पास में 3 डिजिट के वो सारे नंबर को फाइंड आउट करने हैं जो कि 7 से डिविजिबल हो। तो हमारे पास में 3 डिजिट से बड़े जो हमारे पास नंबर रहते हैं वो स्टार्ट होते हैं अपने पास में 100 से। ठीक है, 100 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं, 999 पर। तो हमारे पास टोटल नंबर जो रहने वाले हैं यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट तो कर सकते हैं दोनों को आपस में माइनस करके, बट हमको यहाँ पे ऐसे नंबर फाइंड आउट करने हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ किससे डिविजिबल रहे, 7 से डिविजिबल रहे। एंड इनको हम लोग किसी भी नंबर से माइनस करके तो ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर एपी का यूज करना है बेसिकली, बिकॉज एपी में क्या होता है, हमारे पास में एक कॉमन डिफरेंस पर अगर हमको ये पता है कि अपने पास में कॉमन डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है, तो हम लोग यहाँ पे ये भी निकाल सकते हैं कि हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं अगर हमको फाइनल टर्म दिया हुआ। तो हम लोग यहाँ पे यही चीज करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे एंड फाइनल टर्म निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे, बिकॉज हमको यहाँ पे ये तो पता नहीं कि किससे डिविजिबल होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 100 अपना रेफरेंस एक लेके चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, 100 को 7 से डिवाइड करके देखता हूँ। ठीक, तो 100 को या 7 से डिवाइड करो तो 7 1 से 7 हो जा रहा है, अपने पास में यहाँ पर आ जा रहा है 3 एंड अपने पास हो जा रहा है 0। तो 7 4 से क्या होता है, अपने पास में 28 होता है। बट यहाँ पे दिक्कत ये होगा इससे कि अगर मैं एक नंबर यहाँ पे फॉर्म करूं तो जो भी नंबर बनेगा वो मेरे पास में सिर्फ 2 डिजिट का बनने वाला है, मेरे को 3 डिजिट का चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 28 की जगह पर एक नंबर बड़ा लेके चलता हूँ विच विल बी 35। तो हमको यहाँ पे ये दिख रहा है कि हमारे पास जो डिफरेंस है वो 5 नंबर का डिफरेंस है। अगर हमारे पास में ये 100 ना होता बल्कि 105 होता तो ये हमारे पास क्या होता, 35 हो गया रहता। तो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर
तो हमारे पास जो नंबर आने वाला है जो कि 7 से डिविजिबल होगा, सबसे पहला नंबर दैट विल बी 105। सेम अप्रोच हम लोग यहाँ पे रखते हैं लास्ट नंबर के लिए कि हमारे पास वो कौन सा लास्ट नंबर है 3 डिजिट का जो कि 7 से डिविजिबल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फिर से यहाँ पे डिवीजन करना शुरू करते हैं। 7 वन 7 हो जा रहा है अपने पास में, यहाँ पे 2 बच रहा है, यहाँ पर अपने पास में 9 हो जा रहा है। 7 4 सा क्या हो जाएगा अपने पास में 28 हो जाएगा, 1 एंड 9 बचेगा एंड फाइनली अपने पास में कितना होने वाला है 7 2 सा 40। रिमाइंडर में हमारे पास में 5 बचने वाला है। तो अगेन हमारे पास में यहाँ पे सवाल यही उठता है कि हमारे पास वो नंबर कौन सा है जो कि कंप्लीटली 7 से डिविजिबल हो जाए। हमने यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे 5 है, मतलब हमारे पास जो नंबर 7 से डिविजिबल होता है उससे ये नंबर जो है 999 कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। तो हमें क्या करते हैं 5 माइनस कर लेते हैं। तो 994 जो होगा अपने पास में, ये कौन सा नंबर हो जाएगा, वो लास्ट नंबर 3 डिजिट का जो कि अपने पास में 7 से डिविजिबल होने वाला है। तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, जैसे मैंने बोला था कि एपी में नंबर ऑफ टर्म्स पता करने के लिए हमको ये दोनों चीजें एंड डी की वैल्यू पता रहनी चाहिए, ऑलरेडी हमको पता है। सो लेट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले गिवन में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हमको पता चल गई हैं। फर्स्ट टर्म हो गया है 105, लास्ट टर्म विच इज ए एन, ये हो गया अपने पास में 994 एंड डी की वैल्यू तो हमको पता ही है 7 होने वाली है। हमारे पास जो फॉर्मूला है ए एन के लिए, nth टर्म के लिए, वो हो जाता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 एंड डी हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वैल्यूज को पुट करने वाले हैं। ए एन की जगह पर हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे 994, ए की जगह पर 105 पुट करेंगे, फिर हम लोग डी की जगह पर 7 पुट कर लेते हैं। 994 की तरफ हम लोग क्या कर लेते हैं, 105 को ट्रांसपोज करते हैं। n माइनस 1 हमारे पास यहाँ पे रहेगा 7 के साथ में, माइनस जब करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 9 8 8, सो 889 हो जाएगा अपने पास। n माइनस 1 को हम लोग यहाँ पे क्या रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि n माइनस 1 हमारे पास में अकेला रहा है, बिकॉज हमको n की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। 7 को मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो हमारे पास ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पर अपॉन में आ जाएगा, n माइनस 1 जाएगा, डिवाइड करते तो अपने पास में 127 आ जाएगा एंड यहाँ पे रहेगा अपने पास में n माइनस 1। तो n इक्वल्स टू रहेगा अपने पास है 127 प्लस 1 विच मीन्स n इक्वल्स टू जाएगा 128, विच मीन्स हमारे पास में ऐसे 128 नंबर्स हैं 100 से लेकर 999 के बीच में, जो कि 7 से क्या हो सकते हैं, आराम से डिवाइड हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या किए, अब तक ये बस ये देख रहे हैं कि हमारे पास में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमारे पास में क्या बोलते हैं nth टर्म जो हो जा रही है, फिर 100th टर्म है वो कितना हो जा रहे हैं। अब हम लोग अपने फोकस को हल्का सा शिफ्ट करते हैं एंड जाते हैं हम लोग सम की तरफ में। अगर हम लोग 10 टर्म्स वाले सम को वाले जो अपने पास में एपीएस को ऐड करते हैं तो हमारे पास वैल्यूज क्या होती हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि अपने पास में एक सीरीज दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म जिसमें 7 है एंड लास्ट टर्म हमारे पास में 84 दिया हुआ है। हमको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले लिखना है कि हमारे पास में हमको क्या क्या पता है। हमको पता है कि ए की वैल्यू यहाँ पर 7 हो जा रही है। दूसरी चीज है हमको डी की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। डी की वैल्यू काफी आसान होता है, कोई से भी दो टर्म को आपस में माइनस कर लेते हैं। लेट्स सी माइनस 14 माइनस 10 1/2 कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। मिक्स फ्रैक्शन में इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास में 21/2। सॉल्व करते हैं ये हो जाएगा 28 माइनस 21/2 विच मीन्स 7/2। तो हमारे पास डी की वैल्यू क्या हो जा रही है, 7/2 हो जा रही है। ओके, अब हमारे पास में एस एन का फॉर्मूला लेकिन क्या होता है, एस एन इक्वल टू होता है अपने पास में n/2 2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 डी। तो हमारे पास में यहाँ पर n की वैल्यू भी हमको पता रहनी चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 84 का यूज करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, ए एन इक्वल टू क्या होता है अपने पास फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 डी। हमारे पास में ए की वैल्यू है, ए एन की वैल्यू विच इज 84 एंड डी की वैल्यू हमको यहाँ पे दी हुई है। तो हमको बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है एंड हमारे पास में एन की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास में हो जाता है 84, ए की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू हो जाती है अपने पास में 7/2। सॉल्व करते हैं, 84 इक्वल टू जाएगा 14 प्लस एन माइनस 1
बाय 2 to 7। बेसिकली मैंने यहाँ पे किया क्या है, एलसीएम ले लिया है 2 को एंड यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो 84 के पास में 2 अब चली जाएगा, तो हमारे पास में हो जाएगा 84 इंटू 2 इक्वल्स टू 14 प्लस 7n माइनस 7, तो 168 हो जाएगा अपने पास, माइनस 14 हो जाएगा, 7n एंड 7 को भी हम लोग ट्रांसपोज कर देते तो प्लस 7 हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 7n और 168 माइनस 7 हो जाएगा, एंड जब सॉल्व करते हैं 161 इक्वल्स टू 7n, n इक्वल टू जाएगा 161 बाय 7, 7 टू जा होता है अपने पास में 14, दो नंबर हमारे पास में बच जाएगा 2, 7 थ्री हो जाएगा अपने पास में 21, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ जा रही है, 23 आ जा रही है। अभी तक हमारे पास में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ बिकॉज हमने अभी क्या किया है, सिर्फ n की वैल्यू को फाइंड आउट किया है। हमारा जो मेन फॉर्मूला था दैट वाज Sn इक्वल्स टू n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। खैर हम लोग यहाँ पर एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज Sn इक्वल्स टू n बाय 2 a प्लस l। l मतलब होता है, या फिर l की जगह हम लोग an भी लिख सकते हैं। an हमारे पास हो जाता है लास्ट टर्म, तो हम लोग अननेसेसरी इतना कैलकुलेशन क्यों करें जब हमारे पास में ऑलरेडी an दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। Sn इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास में, n की वैल्यू जैसे हमको पता है 23 बाय 2 हो जा रही है, a की वैल्यू अपने पास में 7 है, n की वैल्यू अपने पास में 84, 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा अपने पास में, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा अपने पास में, 8 प्लस 1 9, 91 हो जाएगा अपने पास। सो Sn इक्वल्स हो जाएगा 23 इंटू 91, पहले तो अपने पास 23 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 3 2063। हमारे पास यहाँ पर आंसर हो जा रहा है। एपी के सम के ऊपर बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पर देख लेते हैं। एक क्वेश्चन हमको यहाँ पर ये बोल रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एपी which is given here 9 17 25 must be taken to give a sum of 636। that means हम लोग सारे नंबर्स को यहाँ पर ऐड करते हैं तो we must not get more than 636 or less than that। अगर वैसा कोई कंडीशन आता है तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने होने वाले हैं, बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स तो हम लोग जितना लेना चाहें ले सकते हैं, बट हमको सम कितना चाहिए यहाँ पर 636, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पे एसेंशियल चीजों को लिख लेते हैं। सबसे पहला जो चीज होता है वो अपने पास रहता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमारे पास में स्मॉल a है, इसकी वैल्यू है हमारे पास में 9, जो कि हमारे पास सबसे पहला टर्म होता है। दूसरा एसेंशियल चीज हमारे पास होता है वैल्यू ऑफ d विच इज कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, 17 माइनस 9 कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो हमको पता चलता है कि अपने पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिफरेंस यहाँ पर 8 हो जाएगा, ठीक है। एंड हमारे पास में लास्ट जो दिया है टर्म वो है अपने पास an विच इज 636। ओके सॉरी, ये हमारे पास में Sn दिया है, ये एडिशन होने के बाद का टर्म है अपने पास में। तो हमारे पास में हमको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास में जो आंसर है ये क्या दिया अपने कि हमारे पास में सम है वो दिया हुआ है Sn। हम क्या करते हैं, Sn के फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में Sn का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो हमारे पास में Sn की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है। बस हम क्या करना है, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करना है एंड हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यही सेम चीज करते हैं, 636 यहाँ पर लेके चलते हैं हम लोग। यहाँ पर n की वैल्यू हमको नहीं पता है, a की वैल्यू हमारे पास में 9 है, अगेन n की वैल्यू हमको यहाँ पे नहीं पता है, बट d की वैल्यू हमारे पास में 8 दी हुई है। इस 2 को मैं यहाँ पे ट्रांसपोज कर लेता हूँ, 636 इंटू 2 कर लेता हूँ। हमारे पास यहाँ पर ये n ही रहने वाला है, 9 2 हो जाएगा अपने पास में 18 प्लस 8n माइनस 8, 636 इंटू 2। हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई फिलहाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर अपने पास में 18 माइनस 8 हो जाएगा 10 प्लस 8n। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास में यहाँ पर 636 इंटू 2 इक्वल्स टू हो जाएगा। ओके, हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कुछ कॉमन जो निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं। जैसे कि अपने यहाँ पे दोनों साइड्स पे 2 बाहर निकल जाएंगे एंड ये हो जाएगा अपने पास 5 और ये हो जाएगा अपने पास में 4n। 2 2 हमारे पास कट जाएगा, बचेगा 636 इक्वल्स टू
ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूं, 5n प्लस 4n स्क्वायर। सारे टर्म को मैं क्या करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आता हूं, जिससे हमारे पास में यहाँ पे बचता है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636। ओके, अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको यहाँ पे इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, 636 हमारे पास में एक ऐसा नंबर है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करें। ओके, हमारे पास में 636 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में एक ऐसा फैक्टर कि हमारे पास नंबर आएगा, उसको ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिससे कि हमारे पास में एडिशन करने पर उनका क्या मिल जाए, अपने को 5n मिल जाए। तो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास में, अगर हम यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं तो सॉल्व करने से हमारे पास में ये प्लस 53n आ जाएगा, एंड दूसरा जो टर्म अपने पास है 48n आ जाएगा माइनस 636। यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, बस n अपने पास में कॉमन निकलेगा, सो बचेगा 4n प्लस 53 माइनस 43n अपने पास में यहाँ पर है, तो यहाँ पे कॉमन निकालते हैं, 12 कॉमन निकलेगा अपने पास में, n बचेगा, सॉरी 4n बचेगा अपने पास, प्लस यहाँ बचेगा अपने पास में 53। तो ये हो जाएगा 4n प्लस 53n माइनस 12। आगे इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 हो जा रहा है, एंड n की वैल्यू जा रही है माइनस 53/4। दूसरी जगह पर हमारे पास में n माइनस 12 इक्वल टू 0, दैट मीन्स n की वैल्यू जा रही है अपने पास में 12। तो हमारे पास में यहाँ पर जो आंसर आने वाला है वो क्या रहेगा, अपने पास 12 रहने वाला है, बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में नहीं हो सकते हैं, एंड ये सिर्फ ना सिर्फ हमारे पास माइनस में बल्कि अपने पास में ये फ्रैक्शन में भी आ जा रहा है अपने पास। तो ये तो हमारे पास में नहीं होने वाला, नंबर ऑफ टर्म हमारे पास में हमेशा क्या रहने वाले हैं, इंटीजर रहने वाले हैं। तो हमारे पास इसका जो आंसर हो गया वो क्या है 12। एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं, यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी। हमारे पास में स्टार्टिंग से लेकर 51 टर्म्स तक का क्या करना है, एक एपी है एंड उसका एडिशन करना है, जो कि एक्चुअल में अगर आप लिख के करोगे पूरे सीरीज को तो बहुत टाइम लगने वाला है। आगे यहाँ पे क्या बोल रहा है, whose second and third terms are 14 and 18। सो यहाँ पे बात ये है कि हमको a और d की वैल्यू इस बार नहीं दी है, ना तो कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, ना तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म है, बट उसकी जगह पर हमको यहाँ पे क्या कर दिया है, सेकंड टर्म दिया हुआ है जिसकी वैल्यू अपने पास है 14, एंड हमारे पास में थर्ड टर्म दिया हुआ है जिसकी वैल्यू अपने पास में है 18। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी वैल्यू है पुट करके इक्वेशन में ले आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल a2 अपने पास में क्या हो जाता है, अपने पास a प्लस डी हो जाता है, d एक बार आता है, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो गया। दूसरा इक्वेशन हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल्स टू 18, एंड दोनों को आपस में क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। लेट्स सी कि मैं दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय 2, तो हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, a प्लस डी इक्वल्स 14, a प्लस 2d इक्वल्स 18, नीचे में हो जाएगा अपने पास में यहाँ पे साइन माइनस का, ये दोनों हमारे पास कट जाएंगे, बचेगा अपने पास में माइनस डी इक्वल्स माइनस 4, विच मीन्स डी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जा रही है, 4 आ जा रही है। अब हमको आगे क्या करना है, हमको यहाँ पे निकालना था सम। सम के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, एस एन इक्वल्स टू रहता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिक्कत हमारे पास ये अभी भी है कि अपने पास a की वैल्यू हमको नहीं मालूम है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में d की वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या करता हूँ, d की वैल्यू को पुट कर देता हूँ क्योंकि काफी सिंपल इक्वेशन है। तो a प्लस 4 इक्वल्स हो जाएगा अपने पास से 14, विच मीन्स इक्वल टू जा रहा है 14 माइनस 4
ए इक्वल टू जाएगा अपने पास में 10। तो हमारे पास में जो भी नेसेसरी चीजें थी सब निकालने के लिए, ऐसे नहीं कुछ, तो हमारे पास फॉर्मूला मैंने बोला था n/2 क्या होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, n की वैल्यू दी है, a की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है, Sn इक्वल्स टू 51/2, 2 इंटू a की जगह पर होगा अपने पास में 10, n की जगह हो जाएगा 51 माइनस 1 इंटू डी की जगह हो जाएगा अपने पास में 4। वैल्यू को पुट हम लोग यहाँ पे करते हैं, एस एन इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास 51/2, 20 प्लस हो जाएगा 51 माइनस 1 हो जाएगा अपने पास में 50 इंटू 4, एस एन इक्वल्स टू जाएगा 51/2, 20 इंटू 5, 4 का क्या हो जाएगा अपने पास 20 हो जाएगा, दैट मीन्स 200 हो जाएगा। सो एस एन इक्वल्स हम लिख सकते हैं 51/2 इंटू अपने पास में 220 हो जा रहा है, कट जाएगा एंड हमारे पास में यहाँ पे बचता है, मल्टीप्लाई यहाँ पे करते तो हमारे पास हो जाएगा 561 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे फाइनली क्या मिल जा रही है हमको 5610। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि कितनी आसानी से बस हमको क्या करना है, फॉर्मूलेस को रखने हैं। बट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होती है कि हमको हमेशा ये देखते रहना पड़ेगा कि हमारे पास में गिवन में क्या क्या चीजें हैं हमारे पास में, एंड फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाने वाले हैं, क्या वो सारी चीजें हमारे पास में अवेलेबल है जो कि हमारे पास में फॉर्मूले में लगाना पड़ेगा। अगर नहीं है तो हमको सबसे पहले क्या करने पड़ेगा, उन सब चीजों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। वंस वी हैव गॉट ऑल दोस थिंग्स, हमको बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है एंड हमारे पास में आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी पर्टिकुलर चीज में डाउट है या फिर आपको लगता है कि कोई चीज मिस हो गई है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जो जाकर आप वहां पे जाके कमेंट कर सकते हैं।